वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री ठाकुर जी के भक्त हैं श्री सत्येंद्रनाथ चौधरी जी, जो अपने जीवन में ठाकुर जी की कृपा के बारे में लिखते हैं। कृपालु श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी बोलते हैं कि मेरा जन्म ऊपरी बंगाल के मैमनसिंह जिले में हुआ था। मेरी बहन की शादी पौना में हुई थी। जमाई बाबू का घर सदर अस्पताल के पास था। मैंने अपना कुछ छात्र जीवन जमाई बाबू की स्नेहपूर्ण देखभाल में वहीं पे बिताया। तब मेरी उम्र 10-12 साल की थी। मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ हिमायतपुर सत्संग आश्रम के मैदान में फुटबॉल खेलने जाता था और दोस्तों की संगति में मेरे मन में आश्रम और श्री श्री ठाकुर के बारे में नकारात्मक विचार आते थे। इसलिए मुझे श्री श्री ठाकुर के दर्शन करने में कोई रुचि नहीं होती थी। मेरे जीवन का अगला अध्याय शुरू हुआ। मुझे गोलंदा स्टीमर घाट पर सहायक उप एजेंट के रूप में नियुक्त किया गया। कुछ समय बाद राजनीतिक कुल्हाड़ी ने बंगाल को विभाजित कर दिया और चीख पुकार से आकाश और हवा में जहर भर दिया। 1953 में मैं अपना पैतृक घर छोड़कर बंगाल के दूसरे छोर पर चला गया। जीवन में कड़ा संघर्ष आया। आशा निराशा सुख दुख के बीच कुछ समय बीतने के बाद 1956 में मुझे रेलवे में नौकरी मिल गई। पारिवारिक कुलीनता और बड़ों के स्नेह ने मुझे बुलंद हौसला दिया। जीवन का कठिन संघर्ष छोटी छोटी बातों पर भी झुंझलाहट लेकर आ जाता था। मेरे बहनोई श्रीयुक्त श्री धीरेन्द्रनाथ कर और उनके परिवार ने श्री श्री ठाकुर का शुभ नाम दीक्षा स्वीकार कर लिया था। इसलिए मुझे उस मार्ग से जोड़ने की उनकी विशेष इच्छा के बावजूद वे कई बार वे विमुख हो गए। मेरे पिता पहले ही इस दुनिया से जा चुके थे। पारिवारिक समस्याओं ने धीरे धीरे विकट परिस्थितियां पैदा कर दी। एक दिन जमाई बाबू सुबह 3 सज्जन के साथ मेरे घर पहुंचे। उनमें से एक के हाथ में एक सुंदर सी छड़ी थी और गौर वर्ण के थे। मुस्कुराते हुए मेरी ओर देखे और परिचय का आदान प्रदान किए। उसके बाद जमाई बाबू ने मुझे दीक्षा लेने के लिए कहा। मैंने उनसे अनुरोध किया कि वे ऐसा न करें, क्योंकि मैं इस बारे में बाद में सोचूंगा। इस बार उन्होंने विशेष बल के साथ कहा, मैं आपकी और कुछ नहीं सुनूंगा, आपको दीक्षा लेनी ही होगी। एक प्रिय के रूप में मेरी एक कमजोरी है। इसलिए मेरी अनिच्छा के बावजूद मैंने अपनी माँ से पूछा। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हें दीक्षा लेनी ही है, इसलिए ऐसी बात करो, यह अच्छा है। 9 मई 1965 को मैंने श्री सुधीर चंद्र चक्रवर्ती ऋत्विक दादा के माध्यम से सतनाम ग्रहण किया। उसके पहले सुधीर दा ने मुझे समझाया कि दीक्षा के बाद क्या करना है। श्री श्री ठाकुर जी मछली मांस अंडे प्याज लहसुन आदि खाना पसंद नहीं करते हैं। हर सुबह नाम ध्यान करना होगा, इष्टवृत्ति करनी होगी। मैंने यह सुना तो मैंने कहा कि यह दीक्षा फिर आज आपकी नहीं होगी, मैं इसे बाद में लूँगा, क्योंकि आज मुझे अपने साहब की बेटी के जन्मदिन के अवसर पर एक समारोह में जाना है और मुझे वहाँ मांस का स्वाद लेना है। सुधीर दा भावशून्य हो गए। उन्होंने बोला कि मैं क्या कर सकता हूँ, आप खा लेना, लेकिन प्रतिदिन इष्टवृत्ति करना और हमेशा नाम जाप करना। इस प्रकार मेरी दीक्षा हो गई। मैं सुबह स्नान किया और अपना जो विभिन्न पाठ करता था पाठ किया और उसके बाद मैं 1 गिलास पानी पीता हूँ। यह मेरी कई वर्षों से आदत है। तो दीक्षा के बाद अगली सुबह मैं हमेशा की तरह पानी पीने ही वाला था कि मुझे ऋत्विक दादा की बात याद आ गई कि इष्टवृत्ति करना है। तो मैं बड़ी मुश्किल में था। मैंने सोचा क्या ये रोज रोज करना होगा। यह सब सोचते हुए मैंने सोचा छोड़ो, मैं फिर से पानी पी लेता हूँ। लेकिन पानी को मुंह पर ले जाने के बाद भी मैं नहीं पी सका। मैंने कोशिश किया। तब तक मेरे एक सहकर्मी बोले कि क्या कर रहे हैं सर। मैंने उनसे कहा कि अरे आप मुझे 1 पैसा दीजिए।
और उन्होंने एक पैसा दिया। उसके बाद मैंने इष्टवृत्ति करके फिर पानी पिया। कुछ दिनों के बाद मैं घर से निकल पड़ा और मैं एक थैले में चावल लेकर शिवराफुली स्टेशन पर उतरा। मैं जैसे ही प्लेटफार्म पार करने वाला था कि एक सिपाही आया और मुझे पकड़ लिया और बोला कि चलो तुम्हें थाने चलना होगा। मैं भी थैला लेकर थाने पहुंच गया। थाने में इसलिए ले गया कि मैं अपने साथ चावल लेकर के गया था। तो थाने में पुलिस अधिकारी जो थे उन्होंने मुझे देखा, जो मुझे पहचानते थे। उन्होंने कहा कि अरे चौधरी बाबू, तुम्हें क्या हो गया? मैंने कहा कि पता नहीं, हर रोज़ की तरह मैं अपने घर के लिए चावल ले जाता हूँ, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ लिया है और कह रहे हैं कि मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, इन्हें हवालात में डालूंगा। उन्होंने कहा कि अरे ये क्या कह रहे हैं, इनको छोड़ दीजिए। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, मैं पुलिस वाला हूँ, मैंने ऐसा कभी नहीं किया है कि किसी को गलत काम करने पर उसे सज़ा नहीं दिया हूँ और मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। इस तरह बहस में 1 घंटा बीत गया। मैंने हाथ जोड़कर अधिकारी महोदय से प्रार्थना भी किया, लेकिन वो जो है छोड़ने पर राजी नहीं हो रहे थे। वो अपने फैसले पर अड़े रहे। तभी बड़े बाबू आ गए। मुझे वहाँ खड़े देखकर उन्होंने भी कहा, अरे चौधरी बाबू क्या बात है? उन्होंने कहा कि देखिए न, ये पुलिस बाबू हमको पकड़ लिए हैं और छोड़ नहीं रहे हैं और कह रहे हैं कि नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन उनकी भी बात वो पुलिस वाले नहीं माने। बोले इनको आरोप पत्र तो लिखना ही पड़ेगा। मैं आसन्न खतरे से इतना स्तब्ध हो गया कि अब खुद पर काबू नहीं कर पा रहा था। उसी समय मुझे घर की कहानी, वो दीक्षा की कहानी, जो सुधीर दा की कहानी याद आई। कि जब मैंने नाम लिया था तो उन्होंने कहा था कि ठाकुर का नाम करना। मैंने नाम करना शुरू कर दिया। जब मैंने नाम करना शुरू किया तो अचानक मैंने देखा कि एक बुजुर्ग व्यक्ति, 100 में से दिखने वाले आदमी थाने के पूर्वी दरवाजे से अंदर आए। वो सफ़ेद फतवा और महंगी धोती पहने हुए थे और उनकी आँखों में एक गोल्डन कलर का चश्मा लगा था और चश्मे के सिरे से लटकता एक काला रिबन था। हाथ में एक खूबसूरत सजीली छड़ी थी और हाथ में सिगार की अद्भुत खुशबू आ रही थी। उन्होंने मुझे प्यार भरी नज़रों से देखा और कहा, तुमने यह बहुत गलत किया। तुम खुद कानून विभाग में काम करते हो, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसा दोबारा कभी मत करना। और वो उस अफसर की तरफ देखे और बोले, मैं इसे देख रहा हूँ और ये बहुत देर से तुमसे रो रहा है और तुमसे विनती कर रहा है, तुम इसे ऐसे ही छोड़ दो। यह कहकर उन्होंने उसकी पीठ थपथपाई और उन्होंने मुझसे फिर कहा, ऐसा दोबारा मत करना। अब उसने तो मुझसे मुंह फेर लिया और मैं हाथ जोड़ लिया, मैं क्या करूं? जैसे ही मैंने हाथ जोड़ा, वो बाबू दूसरे दरवाजे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद चुप्पी तोड़ते हुए वो अधिकारी मुझे डांटा और कहा कि चावल और तेल यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। उसने मुझे ऐसे ही छोड़ दिया। मैं अत्यंत भावुक हो गया। मैं इसी अवस्था में घर पहुंचा और रात के लगभग 10:30 बज गए थे। माँ ने दरवाज़ा खोला। जब मैं अंदर गया तो मैंने देखा कि मैं थक गया हूँ, मैं गिरने वाला हूँ। माँ ने मुझे पकड़ लिया। माँ और पत्नी ने मुझे संभाला और मैंने माँ को सारी बात बताई। माँ ने आह भरी और कहा, बेटा, तूने अपनी दौलत भले गंवा दी, लेकिन मुझे बेटा मिल गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं उस रात को सो नहीं पाया। अगली सुबह मैं शिवराफुली पुलिस स्टेशन में मेज बाबू के सामने पेश हुआ। उन्हें देखते ही उन्होंने कहा, अरे आइए आइए बैठिए और चाय पिएंगे? मैंने कहा, अभी नहीं, बाद में पीऊँगा। मैं आपके पास एक खास काम से आया हूँ कि बताइए कि वो सज्जन कौन थे जिन्होंने मुझे कल जाने दिया, मुझे उस पुलिस वाले से छुड़ा दिया।
उन्होंने कहा, अरे आपने उन्हें पहचाना नहीं? सुरेन बाबू थे, यहाँ के एक बड़े व्यापारी हैं। तो मैंने उनके घर का पता पूछा और मैंने संदेश की मिठाई 20 रुपए की खरीदी और उनके घर पहुंच गया। मैंने दरबान से पूछा, क्या बाबूजी घर में हैं? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दरबान ने कहा, हाँ हाँ आइए, बाबू यहीं हैं। थोड़ी देर बाद मैं सुरेन बाबू के सामने पेश हुआ। घुटनों के बल बैठकर मैंने हाथ जोड़कर कहा कि कल आपने मुझ पर जो उपकार किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा, और अगर आप यह छोटी सी मिठाई स्वीकार कर लें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। उन्होंने कहा कि रुको रुको, तुम यहीं बैठो, तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। मैं वो इंसान नहीं हूं। मैं तो कल सुबह ही थोड़ी देर पहले दिल्ली से हावड़ा आया हूं। आते ही मैंने नहाया है और देखो मेरे पास अभी भी हावड़ा में सेवर फुली का टिकट है, तारीख देख लो। इस अप्रत्याशित घटना की स्थिति में मैं कुछ देर तक उन्हें देखता रहा। आखिरकार मैंने कहा, लेकिन यह ले लीजिए, मैं आपके लिए लाया हूं। उन्होंने बीच में टोकते हुए, नहीं नहीं, यह मुमकिन नहीं है। जिसने तुम्हारा उपकार किया है वही इसका हकदार है, तुम इसे ले जाओ। मैं हतप्रभ सा बाहर आया। मैं इसे घर नहीं ले जा सकता था। मुझे सुधीरता की बातें याद आईं, इसलिए मैं श्री रामपुर स्थित उनके घर गया और हाजिर हुआ। तब तक वे ऑफिस जा चुके थे। मैंने पैकेट उनकी पत्नी को देते हुए कहा कि सुधीरदा को दे दीजिएगा, और मैं बिना इंतजार किए घर लौट आया। बाद में मुझे पता चला कि सुधीरदा उसी रात श्री ठाकुर बाड़ी के लिए निकल गए, और उन्होंने सोचा कि सत्येंद्र को पता था कि मैं ठाकुर बाड़ी जा रहा हूँ, इसलिए उसने ठाकुर जी के लिए संदेश खरीदा होगा और इसीलिए वो संदेश मेरे पास दे आया। तब से लगभग 2 वर्ष बीत चुके हैं। स्थानीय गुरु भाई पूज्य सुरेंद्रनाथ दे बार बार अनुरोध किए तो एक सुबह मैं अपनी माता और पत्नी और पुत्र के साथ श्री ठाकुर के दर्शन के लिए निकला। दोपहर में आश्रम पहुंचा। एक अपरिचित वातावरण में मैं ठाकुर के सामने दर्शन करने के लिए बैठक कक्ष में गया। ठाकुर एक बड़ी बेंच पर बैठकर तंबाकू का धुआं उड़ा रहे थे। नीचे कुछ वृद्धजन और माताएं बैठी थीं। जैसे ही मैंने झुककर उनकी ओर देखा, उन्होंने करुणा भरी दृष्टि से मुझे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपका संदेश मिल गया था। अब देखिए, इस घटना से ये समझ में आता है कि ठाकुर जी उस थाने में उस नगर के एक व्यापारी सुरेन बन कर के गए, गोल्डन चश्मा लगाए हुए, धोती पहन करके, और अपने भक्त को कैसे छुड़ाए जिसने ठाकुर जी को पल भर के लिए याद किया। और वो भी भक्त जब मिठाई उनके यहाँ लेके जा के देते हैं तो वो कहते हैं, नहीं, ये जिसके लिए लाए हैं उसके यहाँ ले जाइए। और कैसे वो मिठाई ठाकुर जी के पास ही उनके आश्रम में पहुँच गई। ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम ठाकुर जी को दिल से माने और उनका जो है नाम जाप हमेशा करते रहें और ठाकुर जी को लेकर के चलें। ऐसे ही ठाकुर जी सबका कल्याण करते हैं। जय